Jai Hind students, we are studying chapter number 8. The topic is your environment, settlement, transport and communication. The topic is your environment, human environment, settlements, transport and communication, video part number 5. So in this video, we will discuss students about last topic communications. In the previous videos, we have discussed about of the ह्यूमन एनवायरनमेंट, रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स. तो हमने सेटलमेंट्स और हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी क्लियर. तो वी हैव ए नंबर ऑफ टॉपिक इन दिस चैप्टर एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियोस. ट्रांसपोर्ट में हमने रोडवेज एंड एयरवेज एंड वाटरवेज के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो ये हमारे ट्रांसपोर्ट के मीन्स ऑफ ये हमारे ट्रांसपोर्ट के 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. तो हमारा रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज आर आवर 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया विच वी कैरी heavy bulky goods from one place to another place and a large number of people travel from these transportation systems. तो ये हमारे प्रीवियस वीडियो जो हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ द सेटलमेंट्स. तो हमारे सेटलमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, टेम्परेरी, परमानेंट एंड रूरल अर्बन सेटलमेंट्स. तो ये हमारे सेटलमेंट्स होते हैं जो हम अपनी सुख सुविधा के अनुसार अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसी हमारी एबिलिटी होती है, हमारे रहने के अनुकूल जो टेम्परेचर हो, वातावरण हो और वहाँ पर रहने के लिए हमें जो सुख सुविधाएं आसानी से मिल सकें, तो इस पर्पज़ से हम अपने सेटलमेंट बनाते हैं. तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ टुक पार्ट इन दी रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़. तो हमारे ये एरियाज़ हमारी रूरल एरियाज़ की जो हमारे होती है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है. और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में हमारा जो हमारी इन सब प्राइमरी और जो हमारे 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, इन तीनों सेक्टर्स को सपोर्ट करता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स एंड अबाउट ऑफ आवर जो हमारे सेटलमेंट्स हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And in the previous video we have discussed already about of the 4 modes of transportations and now in this video we will discuss about of the communication. तो communication यानी कि जो हमारा संचार के साधन होते हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ों को अवगत कराते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जैसे सोशल, सामाजिक, एक दूसरे से जो हम अपनी व्यूज़ अपने जो शेयर करते हैं, अपने विचार जो आपस में आदान प्रदान करने का जो साधन हमारे होते हैं, तो वो कहलाता है हमारा कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन हमारा फ्रॉम लॉन्ग टाइम, फ्रॉम सिंस ए टाइम. तो हमारा ओल्ड सिस्टम था हमारा, जैसे कि हमारा पहले पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, लेटर के माध्यम से हमारे जो कम्युनिकेशन के साधन होते थे, या रेडियो सिस्टम होता. तो हमारा रेडियो सिस्टम इज वाज आवर ओल्ड सिस्टम. ये हमारा सबसे प्राचीन, सबसे फास्ट सिस्टम था. एंड इसके अलावा न्यूज़पेपर है. तो वी हैव ए नंबर ऑफ सोर्स ऑफ आवर कम्युनिकेशंस, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड इंटरनेट, मेल बॉक्स एक्सेट्रा. तो ये हमारे टेलीफोन, सेल फोन, ये हमारे एट द प्रेजेंट टाइम सबसे ज़्यादा किफ़ायती, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. तो ये हमारे सोर्स हैं कम्युनिकेशन के. तो कम्युनिकेशन एट द प्रेजेंट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंपलसरी फॉर एवरीवन, जो कि हमें एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों को शेयर करने में हमारी हेल्प करता है. तो अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार का आता है? हमारा कम्युनिकेशन होता है मेजर रूप से 3 टाइप से, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन. अब हम इनको डिटेल में जानेंगे कि हमारा वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है. तो वर्बल जो चीज़ें हमें ऑब्जेक्ट, पिक्चर या देख करके हम उसको समझते हैं, और इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जिनको हमें कुछ चीज़ों को समझकर या कम्युनिकेट के द्वारा ही उसको समझा जाता है. और रिटर्न कम्युनिकेशन यानी कि ये हमारा रिटर्न के द्वारा लिख करके हम इन चीज़ों को शेयर करते हैं. तो इस प्रकार से हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं. एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. मेजर जो हमारा आज का डिस्कस करने का विषय है कम्युनिकेशन, संचार. जो हमारे एट द प्रेजेंट टाइम हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं कम्युनिकेशन के, जैसे लाइक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन
एंड टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, तो ये हमारे सब क्या हैं, सोर्स ऑफ आवर कम्युनिकेशन, ये हमारे सब संचार के साधन हैं। तो लेट्स स्टार्ट। People have communicated to each other from the various matter like the social, cultures, economic and political, even the technological। तो आज जो हमारा वर्तमान में हम बहुत ज़्यादा आगे डेवलप हो चुके हैं और हमारे पास एट द प्रेजेंट टाइम बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं, साधन हैं जो हमें कम्युनिकेट करते हैं। तो इस हमारे समाज में, सोसाइटी में जो हमें कम्युनिकेशन करने के जो वेरियस मैटर हैं, जैसे लाइक हैं सोशल, कल्चर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, तो ये हमारे समाज के क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में, कल्चर के, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, इन सब में हमें कहीं ना कहीं अपने जो हमारा मास मीडिया है, हमारा जो हमें कम्युनिकेट करना कार्य करता है, इनकी हेल्प हमें, तो एट द प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी की बेस पर हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। एंड यू मे हैव हियर्ड स्टोरीज ऑफ इंसिडेंट्स अबाउट ऑफ द pigeons and were trained by the people and carry messages, and also how people were required to the carry other orders and instructions of the king, horse riders and various part of the kingdoms। तो प्राचीन काल का हमारा सिस्टम क्या था, हम कम्युनिकेट करने के लिए हम अपने पिजन्स जो होते थे, कबूतर होते थे, उनकी हेल्प लेते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान को कोई लेटर, उनको कबूतर्स को, पिजन्स को ट्रेन किया जाता था, और जो लेटर पहुंचाने का कार्य होता था वो हमारा उसके लेटर पिजन के कबूतर के गले में हम लेटर को टांग देते थे, और वो जहाँ जिस राज्य में या जिस जगह पर भी भेजना होता था उसके द्वारा हमारा वो संदेशा कबूतर के माध्यम से पहुँच जाता था। तो दिस इज़ द वे ऑफ आवर ओल्ड सिस्टम। एंड और इसके अलावा एक हॉर्स राइडर होता था, जो कोई राज्य एक दूसरे राज्य को मैसेज या कोई संदेश भेजना होता था, तो हॉर्स राइडर के माध्यम से हमारा वो संदेशा भेजा जाता था। तो हमारा ये एक प्राचीन सिस्टम था कम्युनिकेशन का इन द सोशल, समाज में, सोसाइटी में। और ग्रेजुअली the system of post of telegram was developed, and thereafter came the telephones with the wires, and the people of the communicate for over long distances। इसके बाद हमारे भारत में इंट्रोड्यूस हुआ टेलीग्राफ सिस्टम, पोस्ट ऑफिस, जो कि हमारा टेलीग्राम सिस्टम था, ये अब हमारा बंद हो चुका है, लेकिन ये बहुत किफ़ायती था। इसमें हम अपने कुछ वर्ड्स को लिख करके अपनी जो भी चीज़ें होती थी इसमें टेलीग्राम के माध्यम से अपने संदेश से हम अपने रिलेटिव्स को जहाँ पर भी हमें भेजने होते थे वो हम भेज देते थे। तो एक ही हमारा सिस्टम था टेलीग्राम का, जो ये इसके बाद डेवलप हुआ। और इसके बाद हमारे आ गया टेलीफोन, और जो कि हमारा वायर से चलते थे। जो वायर होती थी, एक डोरी बंधी होती थी जिसके माध्यम से हम वायर के माध्यम से अपनी बात को एक दूसरे से शेयर करते थे, चाहे वो हम कहीं भी बैठे हो, किसी भी देश में हो, या अपने देश में ही हो, तो हम कम्युनिकेशन का कार्य वायर वाले टेलीफोन से करते थे। लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम हमारी टेक्नोलॉजी ने हमें वायरलेस टेलीफोन, फोन हमें उपलब्ध करा दिए, अवेलेबल करा दिए हैं। तो दिस इज़ द आवर डेवलपमेंट ऑफ आवर टेक्नोलॉजी। ये हमारा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है कि हमें आज इतने फास्ट आगे बढ़ चुके हैं कि हमें अब कहीं पर भी किसी भी एनी टाइम, किसी भी समय हमें डिफरेंट टाइप की जो वेरियस टाइप की जो न्यूज़ होती हैं वो हमें कम्युनिकेट करते रहता है विद द हेल्प ऑफ द आवर एंड्रॉयड फ़ोन, सेल फोन जो होते हैं उनके माध्यम से हमें, जो कि एट द प्रेजेंट टाइम ये वायरलेस हैं। एंड आफ्टर द रेडियो एंड टेलीविज़न वर इन्वेंटेड, people could get know what happenings in the part of the world, and they're sitting in their homes, and they come to period of pagers in which of they could communicate text message to people। तो इसके बाद हमारे डेवलप हुआ भारत में रेडियो सिस्टम। तो रेडियो सिस्टम भी हमारा एक ट्रांसमीटर के माध्यम से होता था, जो किसी भी कोने में बैठे हुए लोगों को हमारा कम्युनिकेट करने का सबसे बड़ा अच्छा आसान तरीका था, साधन था, और कहीं पर भी बैठे हुए लोगों को कम्युनिकेट करता था। इसके साथ साथ ये एंटरटेनमेंट करने का भी हमारा साधन था। तो रेडियो सिस्टम वाज वेरी पॉपुलर एंड वेरी फास्ट सिस्टम इन द एंशिएंट टाइम। ये प्राचीन काल में हमारे जो यहाँ से ये हमारा पुराना सिस्टम था जो हमें कम्युनिकेट करने के लिए हमें यूज़ करते थे। एंड इसके अलावा
Then came to the period of pagers which could communicate text message to the people. इसके अलावा हमारा पेजेस होते थे जो कम्युनिकेट करने के लिए नए मैसेज वगैरह जो हम भेजे जाते थे, ये हमें कम्युनिकेट करने का साधन करते थे. इसके अलावा नियरली एट द सेम टाइम द इंटरनेट केम इन टू द पॉपुलर यूज. अब क्या है, एट द प्रेजेंट टाइम वर्तमान में हमारा इंटरनेट सेवा सुविधा आरंभ हो चुकी है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो चुकी है और इसने हमारे कम्युनिकेशन के फील्ड में एवरीथिंग को ही सबको ही चेंज करके रख दिया है. और एट द प्रेजेंट टाइम इसने हमारी बहुत फास्ट कम्युनिकेशन को बढ़ाया है. तो इंटरनेट इज़ द फास्टेस्ट और सबसे किफ़ायती साधनों में माना जाता है जो सबसे चीज़ों को हमें एकदम अप टू डेट करा दे देता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेवलपिंग कंट्री. हमारे विकासशील देश के लिए ये एक बहुत ज़रूरी है और महत्वपूर्ण भी है. तो एट द प्रेजेंट टाइम इंटरनेट जो कम्युनिकेशन का हमारा साधन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है एंड इट चेंज द वे वी इंटरेक्ट कम्युनिकेट एंड टू सो मैनी ऑफ दी आवर डेली चोर्स. अब हमारी जो डेली लाइफ की जो ज़रूरतें होती हैं वो सब चीज़ें हमें विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन के माध्यम से, यहाँ तक कि हम बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं कंपनी के वो विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट के माध्यम से ऑर्डर बुक कर सकते हैं और मंगा सकते हैं. यहाँ तक कि रेलवे टिकट तक बुक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर इंटरनेट के माध्यम से. और इसके अलावा पीपल कैन नाउ इजीली पे बिल्स, बुक टिकट्स, सेंड मेल्स, एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट. आज हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और हमारी टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत इजी कर दिया है. हमारे जो कम्युनिकेशन के साधन हैं, जैसे हम घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ों को इंटरनेट के माध्यम से हम शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी मेल्स कर सकते हैं और इसके अलावा टिकट बुक कर सकते हैं और बहुत सारे बिल्स वगैरह हम अपने घर बैठे ही अपनी विद द हेल्प ऑफ आवर मोबाइल से, सेल फोन से हम उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस इज़ वेरी यूजफुल एंड वेरी पॉपुलर एट द प्रेजेंट टाइम एंड मैनी स्कूल्स हैव स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर. इसके अलावा हमारा एट द प्रेजेंट टाइम जो है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हमारा मोबाइल फ़ोन हुआ है. तो बहुत सारे स्कूलों में एट द प्रेजेंट टाइम क्या है, हमारे ये सेल फोन है हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं. तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन जो हमें आपस में एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ों को शेयर करने में हमारी हेल्प करता है. तो इस प्रकार से क्या है, हमारा इंटरनेट, सेल फोन, मोबाइल फ़ोन जो हमें समाज में, सोसाइटी में कम्युनिकेट करता है, अपडेट करता रहता है. और इसको मैनी स्कूल हैव स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट टू टीच क्लासरूम्स, शेड्यूल्स, होमवर्क एंड स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद पेरेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. इसके अलावा हम क्या है, इंटरनेट के माध्यम से जो है टीचिंग का साधन भी हमने अपना लिया है. तो इससे हम क्या करते हैं, होमवर्क वगैरह शेड्यूल भी कर रहे हैं और बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इंटरनेट के माध्यम से दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एट द प्रेजेंट टाइम. इसने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस. इसमें इंटरनेट ने, मोबाइल फ़ोन ने, तो ये हमारे लिए टेक्नोलॉजी है कि हम आज इतने आगे हैं, इतनी चीज़ों को हमने बहुत फास्ट तरीके से सीख रहे हैं, कर रहे हैं. तो ये हमारी टेक्नोलॉजी है. एंड पीपल यूज टू द इंटरनेट इवन ऑन देयर मोबाइल फोन्स. इट हेल्प पीपल टू टॉक अदर अक्रॉस द ग्लोब एंड दीज डिवाइसेस आर नो गुड. दे कैन इवन द टेक पिक्चर्स, ट्रांसमिट एंड द रिसीव्स पिक्चर्स एक्सेट्राज. तो आज इंटरनेट ने, हमारे मोबाइल फ़ोन ने हमारी लाइफ को बहुत ईजी कर दिया है. और इसके अलावा ये हमारी हेल्प करता है लोगों से, हमें कहीं पे पर बैठे हुए किसी भी टाइम, एनी टाइम हम अपनी बातें कर सकते हैं, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, रख सकते हैं एट द ग्लोब लेवल पर, वैश्विक स्तर पर. तो दिस डिवाइस आर नो गुड, दे कैन इवन टेक पिक्चर्स. यदि ये डिवाइस अच्छे नहीं भी हो सकते हैं तो ये हमारे, इसके बहुत सारे यूज़ और मिसयूज भी हो सकते हैं. लेकिन हमें इसका यूज़ अगर करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है. लेकिन अगर हम इसका मिसयूज़ करते हैं इंटरनेट का तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से मिलती हैं देखने के लिए भी. और एट द सेम टाइम एंड इवन द प्ले वीडियोज़ ऑन ए हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट. तो एट द प्रेजेंट टाइम हम बहुत सारी चीज़ों को वीडियो के माध्यम से, इंडिविजुअल ऑडियो वीडियो के तरीके से हम इसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं. तो इंटरनेट ने हमारी टोटल लाइफ को ही चेंज कर दिया है. एंड ऑल सच डिवाइसेस कम्युनिकेशन
and infections have made the world look like a small place or ग्लोबल विलेजेस। तो हमारे एट द प्रेजेंट टाइम कम्युनिकेशन में हमें वैश्विक स्तर पर हमें इसने हमारी जो कम्युनिकेशन का साधन है इसको बहुत ज़्यादा से हेल्पफुल हुआ है, और इन मैनी इन्फ्रास्ट्रक्चर कि जो हमारे फील्ड में क्षेत्र में इसने हमारे विश्व स्तर पर इसने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। एंड लाइक द स्मॉल प्लेसेस आर ग्लोबल विलेजेस, और इसने हमारे जो वैश्विक स्तर पर जो छोटे गांव प्लेस हैं, स्थान हैं, उन सबको बहुत आगे बढ़ाने के लिए हमारा हेल्प किया है। तो हम कह सकते हैं कि एट द प्रेजेंट टाइम ये हमारे दिस इज़ आवर ये हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है कि हमारे आसपास हमारे पास एवरीथिंग्स हैं जिससे हम बहुत आगे डेवलप हो रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारे डेवलपमेंट के साधन हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, चाहे हमारा सेटलमेंट्स हो, चाहे हमारा कम्युनिकेशन का फील्ड हो, इन एवरी फील्ड में हमारी जो पहचान है वो अब बहुत आगे बढ़ती जा रही है। तो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दीज important topics are very important for us, and we learn more about of this from these topics. So students, these are our transportation systems, जो हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो हमें कम्युनिकेट करती है, हेल्प करती हैं हमारी आगे बढ़ाने में। So students, in the next video, in the next chapter, we will discuss about of the several topics. So students, thank you and have a nice day.